घर वालों की याद आती है? घर वाले की याद तो आती है, लेकिन घर वाले बात करे तब ना। कोशिश करते हैं आप लोग, कभी फ़ोन ऑन करते हैं? लोग रोते हैं रात को, हुँ, कोई आंसू पूछने वाला नहीं रहता है। कोशिश की थी पहले? कोशिश किए थे लेकिन घर में कोई माना ही नहीं, तो लास्ट में हम लोग को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन भागना बहुत गलत है। हुँ, हम देख न रहे हैं, हुँ। 1 साल का एक्सपीरियंस है, तुमको पता है। हुँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है कहाँ होता है? हुँ, जब 2 लोगों में तबीयत खराब होता है ना, हुँ, तब समझ में आता है कि अरे यार, ये सब नहीं करना चाहिए था। हुँ। देखिए पहले से मतलब पहले प्रॉब्लम होता लेकिन अब आदत लग गया है, तो बस कमाने पे फोकस करना है। पैसा रहेगा तो इसका भी पालन पोषण अच्छे से होगा, और फैमिली ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ठुकरा दी, एक ना एक दिन मानेगी ही। नमस्कार, भारत टीवी हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क़यामुद्दीन आज़मी। हम इस वक्त जनपद वाराणसी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसा कपल है जो अब पति पत्नी के रूप में हैं। 1 साल पहले बिहार से बनारस चले आए थे। ये लोग अपनी शादी करके अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये 2 लोग से 3 लोग हो गए हैं। हमारा मकसद ये है दिखाने का कि जिस तरह से लोग परिवार को छोड़ करके दूर चले जाते हैं, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से जीवन यापन करना होता है, क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। उन सब जानकारियों के साथ हम इनसे बात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से युवा कहीं न कहीं प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद वो अपने घर को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। इनसे बात करेंगे, ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब से ये आए हैं, अब तक का इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। क्या नाम है आप? मेरा नाम पीयूष कुमार। अच्छा, आप कब आए थे अपने घर से? 19 सितंबर 2022 को। अब तक क्या-क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव यही हुआ है कि अब अपना दुकान भी चलाते हैं, चाय का दुकान है हुँ, बनारस के अस्सी घाट पर। इधर कुछ दिन से हमारा बाबू होने वाली थी, तो हुँ। मतलब 2-3 महीने से बंद किए हैं। अच्छा। अभी फिर जाने वाले हैं गाँव, एग्ज़ाम है इसका बीए पार्ट 3rd का। हुँ। वीर कुंवर से यूनिवर्सिटी आरा से है। तो तो फिर वहाँ अगर जाते हैं तो घर-वर जाते हैं कि नहीं? घर से बातचीत होती है कि नहीं? नहीं, अगर घर से बातचीत होता तो हम लोग घर ही चले जाते हैं। हुँ। हुँ। इच्छा होती है कभी कि घर वालों से बात कर लें, घर वाले बात करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग बात करने के लिए? कोशिश करते हैं, लेकिन बात ही नहीं हो पाता है। हुँ। तो अब तक जैसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? लगभग 1 साल हो गए, इन बीच कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हुँ। तो आदत हो गई है, हुँ, हुँ। शुरुआत में बहुत परेशानी हुआ हुँ, कि हमारा तबीयत खराब हो जाता था। अभी हमको 4-5 दिन हॉस्पिटल में बंद थे। हुँ, भर्ती थे आज से 10 दिन पहले, हुँ, डेंगू हो गया था। हुँ, तब फिर आज से 2 महीने पहले ये हॉस्पिटल में थी, हुँ, 6 से 7 दिन बीएचयू में। हुँ, हुँ, अब फिर बाबू होने वाला हुआ, तो हुँ, बहुत सारा तकलीफ है कि कैसे क्या किया जाए, कब मालिश होता है, कब तेल लगता है, बाबू होता है तो कैसे सुलाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। वो धीरे-धीरे सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत परेशानी हुआ। तो घर वालों की याद आती है? घर वाले की याद तो आती है, लेकिन घर वाले बात करे तब ना। कोशिश करते हैं आप लोग, कभी फ़ोन ऑन करते हैं? हम तो फ़ोन मम्मी-पापा के पास तो आज तक से फ़ोन नहीं किए हैं, हुँ। लेकिन किसी और के थ्रू हमको पता चलता है। अच्छा, किसी और से वहाँ फ़ोन करके हाल-चाल लिया करते हैं घर के कि लोग घर हाँ, पे लोग हाँ। कैसे हैं? जैसे दोस्त वगैरह हुआ हुँ, गाँव का, तो हुँ, हम उनसे पूछते हैं कि वो लोग भी कॉल करता है। एगो दूगो है, ज़्यादा दोस्त नहीं है, हुँ, 1-2 है। हुँ, तो वो कॉल करके बोलता है कि पीयूष तुम्हारे पापा को देखे, यहाँ बैठे थे, ये कर रहे थे, हुँ, हुँ, वहाँ गए। तो हुँ, यहीं मम्मी के बारे में बताते हैं वो लोग हुँ, कि धान पसा रही थी, बहा रही थी, तो हुँ, गली में हुँ, देखे, इनके घर गई थी। तो ये हुँ, चीज़ वो हाँ, मतलब दोस्त यार हैं, हाँ। आपको अगर मोहब्बत लगती है, हुँ। पूछते हैं तो उन लोगों को भी लगता है कि भाई पूछ रहा है तो बता देते हैं। हाँ, हाँ। वो लोग बताता भी है हुँ, और हमारा ख़्याल भी रखता है। कुछ पैसे की ज़रूरत होता है तो अच्छा। एक मेरा दोस्त है, हुँ, वहीं एक बातचीत होता है। हुँ, अ, तो कुछ पैसे के काम लगता है तो वो हमको देता भी है। हुँ। हुँ। तो अब चाय की दुकान बता रहे हैं आपने किया है, तो क्या उससे कुछ इनकम हो जाते हैं, खर्चा निकल जाता है? हाँ, चाय की दुकान से खर्चा चल जाता है हाँ। अपना। क्या कहना चाहेंगे आप? लगभग 1 साल हो गए आपको, तो कैसे जीवन चल रहा है? ठीक है, आदत हो गया है। पहले हुँ, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, हुँ, लेकिन अब धीरे-धीरे आदत हो गया रहने का। हुँ। तो याद आती है घर वालों की? घर वालों को कोई भूल सकता है? हुँ। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि आप लोग आ गए यहाँ, आप साथ में रह रहे हैं, अब 2 से 3 हो गए, तो कभी ऐसा लगता है कि घर वालों की मर्ज़ी से आते तो अच्छा रहता, या आप लोगों ने कोशिश की थी पहले? कोशिश किए थे लेकिन घर में कोई माना ही नहीं, तो लास्ट में हम लोग को ये फैसला लेना पड़ा। हुँ।
कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि ये फ़ैसला गलत ले लिया हमने, अगर घर से रहा होता, घर वाले करते तो फिर अच्छे से मानते-जानते, आते-जाते सब कुछ रहता? पछतावा तो है, लेकिन अगर किसी और के साथ करते तो वो भी सही नहीं था। अगर अच्छा। इनके साथ होता तब तो सही था, हाँ। लेकिन किसी और के साथ अगर होता तो सही नहीं था। हुँ। तो ये जो आप लोगों ने फ़ैसला लिया है, दोनों ने फ़ैसला लिया, तो क्या ये फ़ैसले सही लगते हैं आपको? घर से भागने वाला तो ठीक नहीं है, लेकिन साथ रहने वाला फैसला सही है। हुँ। अगर गाँव की भाषा में अगर इसको देखें तो भागना ही हुआ, साथ में आप रह रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये भाग नहीं हुआ। साथ में रहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर वाले साथ कर देते तो सही था, तो भागने का कदम नहीं उठाना पड़ता। तो ऐसे में आपने जीवन साथी तो ढूँढ लिया, अब आप ये कि आपके साथ ही रहेंगे, तो क्या घर वाले, मम्मी-पापा और कुछ यादें आपके साथ रहती हैं जिससे आपको सोच कर के तकलीफ़ हो, या अगर साथ में रहते हो तो ये होता, ऐसा कुछ? फैमिली का याद। हुँ, अभी कुछ दिन पहले डेंगू से एडमिट हो गए थे, हुँ, मुझे ही सारा काम अकेले जब करना पड़ा। लेके गए जब हॉस्पिटल में ले जा रहे थे इनको, हुँ, तो एम्बुलेंस को कॉल किए, तो एम्बुलेंस को लेके इनको गए। उस टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या करना है, हुँ, लेकिन वहाँ पे यही है कि हॉस्पिटल में जितने लोग हैं सब लोग मेरा मदद कर रहे हुँ, थे। हुँ, ये छोटी बच्ची भी थी मेरी गोद में, वैसे इनको भी पूरा अभी इतना हालत सीरियस हो गया था, 31,000 आ गया था प्लेटलेट्स, ये भी हुँ। कुछ नहीं कर पाते थे। बच्चा भी देखना, इनको भी देखना। तो अगर फैमिली होती तो ये प्रॉब्लम हमको अकेले नहीं झेलना पड़ता। लगभग 1 साल हो गए हैं, तो अब आपको इतने में अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि अब ज़िंदगी आगे की कैसे कटने वाली होगी। तो क्या लगता है ज़िंदगी आगे की कैसे, आपको क्या अंदाज़ा है? अब देखिए, पहले से मतलब पहले प्रॉब्लम होता, लेकिन अब आदत लग गया है, तो बस कमाने पे फ़ोकस करना है। हुँ, पैसा रहेगा तो इसका भी पालन-पोषण अच्छे से होगा, हुँ, और फैमिली ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ठुकरा दी, एक ना एक दिन मानेगी ही। हुँ, हुँ। तो फिलहाल अभी कमाने पे फ़ोकस करेंगे। अच्छा, एक सवाल, अगर आज के युवाओं की बात करें, जिस तरह से लोग प्यार में घर छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, आपके पास एक तरह से एक्सपीरियंस है इस बात का, तो अगर ये हम जानना चाहें कि उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो फैमिली छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत गलत है। हुँ, और सब लड़की को लगता है जो कि मतलब हर कोई शादी करके तो खुशी से है, तो हम क्यों नहीं रहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, जो दिखता है वो रहता नहीं है। हुँ, सब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग खुश हैं या सब लोग अपनी ज़िंदगी को काट ही लेंगे। हुँ, शायद प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम लोग का किस्मत सही है कि हम लोग ठीक से हैं अभी, हम हुँ, लोग का खर्चा-वर्चा चल रहा है। हुँ, अगर किस्मत साथ नहीं देता, अभी हम लोग का यूट्यूब भी चैनल चलता है, हुँ, हुँ, उससे भी कुछ अर्निंग हो जाता है, हुँ, हुँ, और कुछ दुकान भी चलाते हैं, उससे हो जाता है। हुँ, अगर किस्मत साथ नहीं देता, यूट्यूब पे हम लोग का चैनल नहीं होता, दुकान-वुकान नहीं कर पाते, तो कैसे होता? हम लोग का दुकान भी जो खोले हैं, हुँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग मदद किए थे। हुँ, हुँ, क्योंकि अभी तो तुरंत हम लोग घर से आए, तो उतना पैसा भी नहीं था कि अपना बिज़नेस हुँ, कर हुँ, पाते। तो मान लीजिए हम लोग के साथ लक साथ दिया है, तो हम लोग इस मुकाम पे हैं। सब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का लक साथ देगा। लक का मतलब ये आप इनकम की बात कर रही हैं, इसमें तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे खुशियाँ भी होती हैं, आपके मम्मी की खुशी, इनके मम्मी-पापा की खुशी, तमाम खुशियाँ, वो खुशियाँ अगर आप घर छोड़ के जाते हैं, गाँव की भाषा में अगर कह लीजिए कि घर छोड़कर भाग जाते हैं, तो वो खुशियाँ नहीं मिल पाती है। ऐसे में युवाओं के लिए आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छी तरह से, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि ना जाएँ या जाएँ, घर पे रहें, किस तरह से मैनेज करें, कैसे कहना चाहेंगी आप? फैमिली को मनाने की कोशिश करें, अब फैमिली को भी समझना चाहिए, जब बच्चे का खुशी एक दूसरे में है तो क्या प्रॉब्लम है? शादी आज नहीं तो कल करना ही है, हुँ, किसी ना किसी से करना है। हुँ, अगर यही अरेंज मैरेज करते हैं, किसी और से कर देंगे, फिर अगर हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गई या हस्बैंड उसका कदर नहीं करेगा, तो फिर बोलेंगे तुम्हारी किस्मत में है, तुम देखो। हुँ, फिर तो वही होगा। तो जब शादी करना चाहते हैं अपने पसंद से, तो साथ में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ज़रूरी नहीं ना तो अरेंज मैरिज ही सब सक्सेस होता है। बोलते हैं लव मैरिज सक्सेस नहीं होता, तो अरेंज मैरिज भी तो सारा कहाँ सक्सेस होता है। तो माँ-बाप को भी समझना चाहिए। मतलब दोनों लोग को मैनेज करना चाहिए, हाँ। जो युवा हैं आज के उनको भी, और हुँ, मम्मी-पापा हुँ। उनके हैं उनको भी, दोनों हाँ, लोग को हाँ, मैनेज करना हम चाहिए। दोनों लोगों को मैनेज किया, लेकिन भागना बहुत गलत है। हुँ, हम देख न रहे हैं, हुँ, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हमको पता है। हुँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है कहाँ होता है? हुँ, जब 2 लोगों में तबीयत खराब होता है ना, हुँ, तब समझ में आता है कि अरे यार! ये सब नहीं करना चाहिए था। हुँ। तब समझ में आता है। गलती का एहसास होता है, लेकिन हुँ, गलती तो हो चुकी होती है, हुँ, हुँ। फिर वापस आता नहीं वो। नहीं। मतलब एक्सपीरियंस आप लोगों को है, तो समझ में यही आया है कि दोनों लोग को मैनेज करना चाहिए। जो प्यार कर रहे हैं उनको भी, और जो माता-पिता दोनों लोग मैनेज करें, उसके बाद ही सब सही हो जाता है। हाँ, मम्मी-पापा को भी सोचना चाहिए कि हुँ, अगर दोनों राज़ी हैं तो शादी कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? हुँ, और लोग अगर भागने का सोच रहे हो कि हम भाग कर शादी करें, बहुत गलत है। हुँ, लोग रोते हैं रात को, हुँ। कोई आँसू पोंछने वाला नहीं नहीं रहता है। मिलता है।
तो क्या लगता है अब आप लोगों ने कदम तो उठा लिया है, तो मम्मी पापा मानेंगे? कुछ उम्मीदें हैं? अरे हम क्या बताएँ, हम तो पहले ही हमारा सोच था कि 1-2 महीने के बाद परिवार मान जाएँगे, लेकिन 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ जवाब-ववाब नहीं आया कि मतलब क्या देखने का, बात करने का, सामने बैठ के बात करने का मन करता है? बात करने का मन करता है, जाने का मन करता है। है कि आप लोग ठीक है, खुश रहें, लेकिन ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए युवाओं को कि घर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा तो कदम नहीं उठाना चाहिए। बोल रहे हैं ना कि हुँ। लोग रोता है 2 बजे रात को हुँ। अकेले में, लेकिन आँसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पति-पत्नी ये लोग हैं, बिहार से बनारस आके रहते हैं, लगभग 1 साल हो गए हैं। अब इनको एक बच्ची भी है, लेकिन इन लोगों का लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो साफ़ तौर पर कहना ये है कि कहीं न कहीं प्यार करने में जो युवा हैं, उनको और उनके माता-पिता हैं, दोनों लोग को मैनेज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरेज में ही सब खुशियाँ होती है, लव मैरेज में भी होती है, लेकिन मैनेज करना चाहिए। कदम हरगिज़ ये नहीं उठाना चाहिए कि अपने परिवार को, अपने घर परिवार को छोड़ कर के कहीं और चले जाना चाहिए। साफ़ ये है कि माता-पिता के साथ में ही घर बसाएँ, सबसे अच्छा होता है।